नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। जमीन में गड़ा धन मिलने की चाह में वह मां की तबीयत ठीक कराने को एक मासूम बालक की बलि बीते दिनों दे दी गई थी। पुलिस ने अब गुरु चेले को पकड़ लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है। यूपी के रायबरेली में करीब 9 दिन पहले हुई 10 वर्षीय बालक सुधीर की हत्या की वारदात का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। सर, आज खुलासा है, किस चीज़ का खुलासा है? और 19 तारीख को एक बच्चे की किडनैप की सूचना पुलिस मिली थी। थाना अंतर्गत सलोन के राजा का पूर्वा गांव है, बिल्कुल समस्तपुर पश्चिम बिहार के तालाब के किनारे। वहां से बच्चे के गायब होने की सूचना थी। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल जो अपहरण की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया और बच्चे की तलाश करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। उसके दूसरे दिन बच्चे की समस्तपुर पक्षी के उद्यान के किनारे ही तालाब किनारे बच्चे का उतराता शव मिला था। शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी और तत्काल जो है हत्या की धारा में अभियोग को तरमीम कर दिया गया था। उसके पश्चात टीम बनाकर पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया। वारदात को अंजाम देने वाले बाबा गुड्डू और उसके चेले दिलबाग गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि मां की तबीयत ठीक होने और धन मिलने के चक्कर में आरोपियों ने बालक की बलि दी थी। आंतरिक विद्या में से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और ये गुड्डू नामक बाबा के संपर्क में रहता था। दिलबाग जो है उसका कहना है कि उसकी मां को पढ़ा हुआ जल दिया था बाबा और उसकी मां की तबीयत ठीक हो गई थी, जिससे ये बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। पुलिस कार्यालय स्थित किरण हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक एसएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के राजा का पूर्वा मजरा समस्तपुर खालसा निवासी राकेश कुमार गौतम के 10 वर्षीय बेटे सुधीर कुमार गौतम को बीते 18 फरवरी को उसकी हत्या कर दी गई थी। बालक का शव तालाब में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। सर्विलांस की मदद से बालक की हत्या के मामले में सलोन कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदाबाद निवासी दिलबाग गौतम, उमरन निवासी गुड्डू बाबा को पकड़ा गया है। दोनों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और एक लोहे का समशा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी दिलबाग गौतम ने बताया कि मैं अपने गुरु बाबा गुड्डू का चेला हूँ, उनके साथ रहकर तंत्र विद्या का काम करता हूँ। बाबा ने मुझसे कहा था कि यदि अपनी माँ को एकदम से ठीक ठाक देखना चाहते हो तो और गड़ा धन प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए एक नाबालिग लड़के की बलि देनी होगी। इस पर उसने दूर के रिश्तेदार राकेश के बेटे सुधीर को बलि देने की साजिश बनाई और बाबा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। रुपए दिए, फिर बालक को लेकर बाबा के पास पहुंचा। बच्चा जो है उसके ननिहाल के पटीदार का ही, जो उनके मामा भी उनको कह सकते हैं, बच्चा उनको मामा बताता था। पूछताछ में आरोपी दिलबाग ने बताया कि बीती 18 फरवरी को राजा का पूर्वा गया तो राकेश का इकलौता बेटा सुधीर गांव के बाहर अकेले मिल गया। मैंने उसे 10 रुपए दिए और अपने साथ लेकर गुड्डू बाबा के पास हनुमानगंज मंदिर पहुंच गया। बाबा ने बताया कि बच्चे की बलि उसी के गांव के आसपास देने पर ही फलदायक होगा। इस बार बाबा के साथ बाइक से बालक को लेकर तालाब के पास पहुंचा और घटना को अंजाम दे दिया। मैंने हाथ पकड़ करके रखे थे। बाबा ने संशय से कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। बालक की हत्या बड़ी बेरहमी तरीके से की गई। वह चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन आरोपियों को रहम नहीं आया। उन्होंने कहा था कि तंत्र साधना, जो कि बच्चे के सर पे उनका कहना है कि एक जले का दाग था, तो ये कलंकित बच्चा अगर इसकी बलि दी जाए तो गड़ा धन एवं तुमको तांत्रिक साधना में मदद मिलेगी। इस प्रकार उसने दिलबाग ने बच्चे को मोटरसाइकिल से उस गांव से ले गया और बाबा को सुपुर्द किया और फिर वापस आकर के बच्चे को तलाशी में परिवारजनों की मदद की। फिर दोबारा जाके बाबा के साथ सहयोग से उसी झील के किनारे पुआल पे बच्चे को लिटा के
तांत्रिक क्रिया कर करके, और ये समसा जो है जो उससे उसकी हत्या कर करके उसको वहाँ पे तांत्रिक क्रिया करके फिर चले गए थे। और इस प्रकार जो हमारी सर्विलांस टीम है और थाने की टीम है, इस घटना का हम लोगों ने अनावरण किया है और इनको जो है न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा गया है। अब गुरु चेला दोनों पुलिस के शिकंजे में है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से क्राइम रिपोर्ट। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पर कमेंट्स और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनाहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर अब जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज। देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।